अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर सलमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। चलिए आज हम बात करते हैं एक साइलेंट किलर के बारे में और उस साइलेंट किलर को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। देखिए जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और लंबे अरसे तक बढ़ा रहता है या बतदरीज बढ़ते रहता है तो वो हार्ट और बॉडी को और ब्रेन को और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जैसे कि किडनी वगैरह हैं उनको डिफरेंट वेज में डैमेज करता है। चलिए बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। जो ब्लड प्रेशर है वो कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये आपका सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, वॉकिंग और स्लीपिंग कंडीशन में वेरी करता रहता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेके 140 तक कहीं पे भी हो, नॉर्मल हो सकता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से लेके 90 तक कहीं पे भी हो, वो नॉर्मल हो सकता है। ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी की जो जेएनसी गाइडलाइंस हैं, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ तक रिलैक्सेशन दे दी गई है कि अगर आपकी एज 50 प्लस है और आपका ब्लड प्रेशर 150 के अराउंड रह रहा है और आप सिम्टोमेटिक नहीं है, तो आपको किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डरली पीपल में देखा गया है कि अगर आप टू मच स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर पे जाते हैं, तो उनमें लेथार्जी, वीकनेस, फटीग, लेग पेन, क्रैम्प्स वगैरह की जो कंप्लेंट्स हैं, वो फ्रीक्वेंटली देखी गई हैं। हाइपरटेंशन की यूजुअली 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो अमूमन 35-40 प्लस की एज में आती है और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो किसी भी ऑर्गेनिक डिजीज़ जैसा कि एड्रिनल ग्लैंड वगैरह की ट्यूमर में फियोक्रोमोसाइटोमा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके नतीजे में सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। जिस हाइपरटेंशन को हम यूजली क्लिनिक्स पे एज अ डिजीज़ ट्रीट कर रहे होते हैं वो मोस्टली प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। स्ट्रेसफुल लाइफ, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑयली फूड कंजप्शन, जंक फूड कंजप्शन और फैमिली हिस्ट्री का होना हाई ब्लड प्रेशर की रीज़न बनता है। मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर की कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन आपका सर दर्द रहना, ख़ासतौर पर सर के पिछले हिस्से में सर दर्द रहना, नेक पे स्ट्रेन रहना और सीने पे दर्द, बोझ, ये इसकी अलामात हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की तशख़ीस करना नहायत ही आसान है। इसके लिए कुछ लंबे चौड़े टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ सुबह-शाम अपने अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना होता है और सिर्फ़ मॉनिटरिंग से ही आप डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर लेते हो। मेडिकेशन स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज से हाई होना चाहिए, फिर हम जाके मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। यंग लोगों में हम इसको मोस्टली डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अगर फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आए तो फिर डिफरेंट किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए और आपको ऑयली और जंक फूड की कंजप्शन बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का एक्सेसिव यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कैफीनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें और एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, फ्राइड आइटम्स मत लें। इसके अलावा एडिशनल साल्ट भी मत यूज़ करें। ये रिसर्च प्रूवन है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और डाइट कंट्रोल करते हैं तो आप 10 टू 20 मिलीमीटर मर्करी जो है अपना ब्लड प्रेशर उसका लेवल लो कर सकते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। कौन सी मेडिसिन किस एज ग्रुप को, किस पेशेंट को सूट करेगी, इसका बेहतरीन फैसला आपका मॉलेज कर सकता है। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने मॉलेज से मशवरा करके इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए मार्केट में एआरबीज, एस इनहिबिटर्स सबसे बेस्ट अवेलेबल मेडिसिन है। हाई ब्लड प्रेशर के जिनको काबू करना नहायत आसान है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।